वाले नहीं। क्या जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया था? बनाया था। भला होता कि तुम भीतर की वस्तु को दान कर देते, तो बाहर भी सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक हो जाता। वास्तविक विश्वासी कौन है? जो भीतर की वस्तु को दान करना सीख जाता है। ध्यान के साथ सुनिएगा। और जो दिखावटी बातों के ऊपर भरोसा कर रहा है वो कौन है? वो धनवान है। क्या है? लेकिन धनवान भी एक दिन अपने मार्ग में चलते चलते किस में मिलाया जाएगा? और इसको याद रखिएगा, हम भी जब एक समय में जीवन में आए थे ना, तो हम सब धनवान थे। क्या थे? हम सब धनवान थे। और बाहरी दिखावटी बातों के ऊपर क्या करते थे? कहीं ना कहीं, नहीं डेली उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नहीं डेली प्रार्थना करते हैं और उपवास भी करते हैं। लग रहा था उपवास करने से तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ फिर? पता चला कि ये तो बाहरी चीजें हैं। कैसी चीजें हैं? और धीरे धीरे घास सूखने लग गया। क्या होने लग गया? घास सूखने लग गया। घास का फूल झड़ गया, क्योंकि शोभा झूठी है। प्रेज द लॉर्ड। शोभा क्या है? झूठी है। और सच के सामने झूठ नहीं ठहर पाएगा। जिसका भी नया जन्म हुआ है, उसके घास का जीवन और फूल का जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त। सुसमाचार का पहला भाग जो है वो घास और फूल को समाप्त करने के लिए है। और यह वचन मेरे सुसमाचार के अनुसार है। इसलिए बोलता है सूर्योदय होगा। क्या होगा? सूर्य उदय होते तो कड़ी धूप पड़ती है और उसके बाद घास को सुखा देती है। घास सूख जाएगी। अब बताओ घास क्या है? यहां पे घास का कैरेक्टर। सूर्य घास को क्या कर देता है? क्या कर देता है? सुखा देता है। ये कौन लोग हैं? हाँ, मरकुस 4 निकालिए। चार का 5। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हाँ, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। क्या हो गया? जल्द उग गया। जल्दी उग के आ गया। ठीक है, बोले वचन काम कर रहा है। क्या कर रहा है भाई साहब? किया ना आपका वाला भी ऐसी, सबका ऐसी किया होगा। वचन काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। प्रभु काम नहीं कर रहा है, तुम ही जल्दी उग रहे हो। कहां चले गया ये वाला बीज? समझो पहले, बीज कहां चले गया? पथरीली भूमि। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये भी है कि एक बीज बोने वाला जो बीज बोने के लिए चला है, वो काहे मार के किनारे क्यों फेंकता है और पथरीली भूमि के ऊपर क्यों फेंकता है और झाड़ियों पर नहीं? यहां स्वतंत्रता है बीज की। किसकी? बीज की स्वतंत्रता है। बीज बोने वाला तो बीज को कहां डालना चाहता है? वो तो अच्छी भूमि पे डालना चाहता है। कहां डालना चाहता है? जब वो फेंका तो इसलिए फेंका कि तुम अच्छी भूमि बन करके उसको क्या कर लो? ग्रहण कर लो। लेकिन तुम कठोर हो गए, तुम पथरीली भूमि बन गए। जल्दबाजी कर लिया तुमने। क्या कर लिया? जल्दबाजी, हड़बड़ी कर लिया तुमने। और बालक लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं। कौन लोग? जिनका नया जन्म हो जाता है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये बहुत हड़बड़ी करते हैं।
ये तुरंत एकदम प्रभु यीशु मसीह की चाल में आ जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता, इसलिए बाइबल में लिखा है कि आगे को बालक ना रहे, क्योंकि बालक को वो उछालते रहता है, बार बार क्या करते रहता है, उछालते रहता है, घुमाते रहता है, उपदेश के हर एक झोंकों से इधर उधर घुमाते रहता है, वे समझ नहीं पाते। तो क्या लिखा है, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया, बहुत जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। सूख गया। जब सूर्य निकला तो क्या हुआ, जल गया। देखा ना, कड़ी धूप पड़ते ही घास को सुखा देते, मतलब जल्दी उगने वाले लोग क्या है, घास। क्या है, घास। और घास को उगने के लिए कोई बहुत ज्यादा गहराई नहीं चाहिए रहता है, वो थोड़े से ही मिट्टी में वो पनप जाता है, इसको याद रखिएगा। कहीं भी थोड़ी सी भी अगर मिट्टी है तो उसके ऊपर घास उग जाता है, लेकिन सम टाइम्स के लिए होगा वो, जब उसके ऊपर गहरी कड़ी धूप पड़ेगी तो घास क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। इसलिए लिखा है जब सूर्य निकला तो क्या हो गया, जल गया। जल गया। क्या हो गया, मनुष्य के हाथों के काम जल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो तुम बाहरी काम कर रहे हो ना वो क्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति समय से पहले दिन नहीं बन सकता भाई साहब, वो 4 दिन ही बनेगा, 5वें दिन अपनी असलियत में आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो बीज कहां जाना चाहिए, बोलिए अच्छी भूमि पे। किस पे, अच्छी भूमि मतलब गहराई तक। कहां तक, गहराई तक। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया तो कहां तक गया, नीचे, भूमि की निचली सतह तक उतर गया। लेकिन धनवान व्यक्ति कहां रहता है, भूमि की ऊपरी सतह पे ही रहता है। कौन सी सतह पे रहता है, ऊपरी सतह पर। बात आ रही समझ में। सूर्य उदय होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सूर्य उदय क्यों होता है बाइबल में, सूर्य उदय क्यों होता है, जो बीज ऊपर उगा है वो जल जाएगा, वो घास है। लेकिन जो बीज गहराई में गया है, सूर्य का प्रकाश उसके लिए काफी लाभदायक है, वो जलेगा नहीं, वो उगेगा, फलवंत होगा। तो सूर्य का प्रकाश क्यों आता है, सूर्य का प्रकाश क्यों आता है, क्या बताने के लिए आता है, वह दिन उसको बताएगा। क्योंकि आग के साथ प्रकट होगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर मिलेगा, उसको मजदूरी मिलेगी, और जिसका काम जल जाएगा। अगर कोई घास का रद्दा रख रहा है, किसका रद्दा, अगर कोई घास वाले विश्वासी ऊपरी रूप से दिख रहे हैं तो ये जल जाएंगे, ये नहीं ठहरने वाले। तो सूर्य क्या बताने के लिए आता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, यह सूर्य बताने के लिए आता है। इसको याद रखिएगा। और सूर्य सबके लिए नहीं आता है, किसके लिए आता है, कल बता रहा था कि तुम जो यहोवा के नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए एक धर्म के सूर्य का उदय होगा, और उसकी किरणों से तुम क्या हो जाओगे, उसकी किरणें तुम्हारी चंगाई के लिए। लेकिन घास की चंगाई नहीं होती भाई साहब, मरता है। उसकी किरणें मरे हुए को जिलाने के लिए आती, और जो समझ रहा है कि मैं जी गया हूं उसको मार देती। प्रकाश के आगे वो नहीं ठहर पाएंगे।
किसके आगे? प्रकाश के आगे नहीं ठहर पाएंगे। बात आ रही समझ में? और अगर सूर्य का उदय होता है तो एक अद्भुत बात मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री। ये विषय निकल गया है तो मैं बता देता हूं आपको जी। अब वो बड़े ध्यान के साथ सुनना, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात हमें समझ में आई। इफिसियों 4, सुनिएगा ध्यान से, 4 का 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अंग हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा। आगे, क्रोध तो करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पर पाप मत करो, मत करो। आगे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। खत्म हो जाना चाहिए। क्या अस्त होने तक? सूर्य अस्त सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। और अगर सूर्य के अस्त होने तक अगर क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो क्या काम होगा फिर? सूर्य अस्त होने तक अगर तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ तो क्या काम होगा? अगले दिन सूर्य नहीं निकलेगा। अब ये वाले सूर्य की बात नहीं हो रही है, ये तो हर दिन निकल जाता है, ये तो दोनों के लिए है, धर्मी और। लेकिन वो वाला जो वास्तविक सूर्य है वो बस केवल धर्मी के लिए आता है। बोलिए, किसके लिए आता है? धर्मी के लिए। अच्छा, अब थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं कि सूर्य कैसे लोगों के लिए आ रहा है। पहला विषय ये इफिसियों के लोगों के लिए आ रहा है। इफिसियों के लोग कैसे थे? इफिसियों 2 के 8 में हम पढ़ते हैं, पढ़े भाई 2 का 8, सुनना ध्यान के साथ, कुछ टेक्निकल बात भी समझ में आएगी आपको। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इनका उद्धार हुआ है, इनका उद्धार हुआ है। ध्यान के साथ समझिए। पतरस में जिनको सुसमाचार सुनाया गया है वे नए जन्मे हुए बालक हैं जो उद्धार पाने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उद्धार तक पहुंच गए, इनका उद्धार हुआ है। उद्धार मतलब समझते हैं आप लोग? उद्धार मतलब चलो आगे बताते हैं। यहां जो लिखा है उद्धार हुआ है, आगे, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, बाहरी रूप से थोड़ी ना होता है, ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ है, वरन परमेश्वर का दान। ये तो परमेश्वर का दान है। और दान कर्म के द्वारा नहीं होता, फिर तो दान की जगह नहीं रही। तो तुमको दान में मिला है। और दान किसको दिया जाता है? कंगाल को। ये कंगाल बन गए, इसलिए इनको दान में क्या मिला? बहुत ध्यान के साथ सुनना, बहुत अच्छी बात की ओर हम लोग जाएंगे, ठीक है? आगे, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर कर्मों के द्वारा अगर उद्धार मिलता तो लोग घमंड हो जाते, प्रभु को ही बोलते प्रभु फोकट में थोड़ी ना दियो, हम आपको दिए हैं इसलिए आपने हमको दिया, यही बात होती है ना। तो कर्म के कारण नहीं होता है। आगे, अब सुनना ध्यान से, अब हमको अर्थ बताना इसका, उद्धार का। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। हे याकूब, तेरा सृजनहार, तेरा बनाने वाला, मैं बना दिया तुझको। हम उसके बनाए हुए, ये उन्हीं को बोल रहा है जिनका उद्धार हो गया, ठीक है? आगे, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए। अब बताओ उद्धार का मतलब क्या है? हे याकूब, तेरा सृजनहार मैं हूं,
तेरा सृजने वाला। तो उद्धार का मतलब क्या है? भला काम किए नहीं हो भाई साहब अभी तक, उसके लिए सृजे गए, भले काम के लिए तुम सृजे गए, सृजे गए हो, अभी किए नहीं हो। इच्छा तो मुझ में है बट भले काम मुझसे बन, नहीं पड़ता। लेकिन अब बन पड़ेंगे। यस यस बोल, हाँ, अब भले काम बन, नहीं पड़ता। अब बन पड़ेंगे। चलिए, काम की क्या परिभाषा है बाइबल में? मेरा पिता भी अब तक काम करता है और मैं भी अब तक काम करता हूं। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। और दिन की परिभाषा वो है जब सूर्य आता है। क्या आता है? अब उद्धार का मतलब यह है कि इनके लिए सूर्य का उदय होगा। किसका उदय होगा? सूर्य। और अब इनको समझाया जा रहा है कि सूर्य का जो उदय होगा उसमें अच्छे से काम करना, उसमें अच्छे से काम करना, काम करने में लापरवाही नहीं करना। हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, लेकिन उस गलती को सूर्यास्त होने से पहले ठीक कर लेना, नहीं तो सूर्य अगले दिन नहीं आएगा। बात आ रही समझ में? अगले दिन सूर्य नहीं आएगा। इसलिए जो लोग चैतन्य विश्वासी होते हैं, पवित्र आत्मा उनके पीछे लग जाता है। गलती कर दिया माफी मांग ले, गलती कर दिया माफी मांग ले, गलती कर दिया माफी मांग, क्योंकि मालूम है कि अगले दिन सूर्य नहीं आएगा। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? संसार में भी जब सूर्य निकलता है तो वो क्या काम करता है? वह सबको ड्यूटी भेज देता है। कहां भेज देता है? हाँ, चाहे प्राइवेट ऑफिस वाले हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, चाहे व्यापारी लोग हैं, चाहे छोटे व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं, कोई भी है, जैसे ही सूर्य उगता है लोग उठ जाते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो भौतिक सूर्य भी संसार के ऊपर आपको काम करना सिखाता है। और हमने विज्ञान में ये पढ़ा था कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो भोजन कहां मिलता है? प्रकाश से। कहां से मिलता है? विश्वासियों को जब प्रकाश मिलेगा तब उन्हें ताकत मिलेगी। बोलिए क्या मिलेगी? ताकत। उनके आत्मिक जीवन में परिपक्वता आएगी और उसी से सामर्थ, उसी से ताकत पा करके तुम उन भले कामों को कर पाओगे जो अब तक तुम नहीं कर पा रहे थे। बात आई समझ में? लेकिन अब कर पाओगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश आया। बोलिए किसका प्रकाश आया है? अब ये सूर्य के प्रकाश के बारे में लेखक क्या बोल रहा है? अब झूठ बोलना छोड़ ही देना है। सूर्य का प्रकाश ये बोल रहा है, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, झूठ बोलना छोड़। अपने पड़ोसी से क्या बोलो? सच बोलो। क्योंकि बाइबल बताती है जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। नीति वचन की किताब में लिखा है। मतलब धर्म को प्रकट करके दिखाओ, तुम्हारा उजियाला चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें। और भले कामों को दिखाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ मैंने तुमसे अंधेरे में कहा है उसे तुम उजियाले में कहना। ये प्रकाश, ये उजियाला सूर्य के आने के बाद आएगा, तो उसकी वैल्यू को समझना और सूर्य के प्रकाश में अपने भले कामों को दिखाना। किसको दिखाना? क्रोध करना, क्रोध करना जरूर, पर पाप नहीं, लेकिन पाप नहीं करना। क्रोध में आकर के अन्यायपूर्ण बात नहीं करना, न्यायपूर्ण बात करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत क्रोध किया, घूर के भी देखता था। कैसे देखता था? क्रोध वाली। हाँ, क्रोध के साथ देखा लिखा है, घूर के देखा। तो क्या पाप कर दिया? नहीं, पाप नहीं है। और हम भी किसी को घूर के देख लिए तो पाप थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन अगर बात अगर बाइबल से बाहर हो जाए तो पाप है। मतलब क्रोध में आपका अपने ऊपर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? वो इंसान बोलता ना कि मेरा जब दिमाग खराब होता है तो फिर, और कल मैं बता रहा था ना, दिमाग खराब हो गया मतलब फिर वो क्रोध से क्या हो गया, अपने आपे से क्या हो गया, बाहर। अब वो ऐसी बात करेगा, अब बोलता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगा, मेरे को जो करना है मैं। लेकिन प्रभु बोला तुम ऐसा नहीं करना। क्रोध करना, क्रोध के साथ डांटना जरूर, लेकिन पाप मत करना, ठीक है? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ना रहे। उससे पहले मेल मिलाप कर लेना। क्या कर लेना? क्योंकि अगर ज्यादा समय तक क्रोध बढ़ गया और अगर रह गया तो मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो निकला है, मलाकी नबी की किताब में लिखा है, वो धर्म का सूर्य है। किसका सूर्य है? और अगर क्रोध आ गया तो धर्म का निर्वाह तुम नहीं कर पाओगे। जो धर्म तुम्हारे अंदर है वो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो गया तो धर्म का सूर्य नहीं आएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब बताओ ये सूर्य कितने देर के लिए आता है? सूर्य कितने देर के लिए आता है? कितने देर के लिए आएगा? कितने देर के लिए आता है? 12 घंटे के लिए आता है। कितने देर के लिए आता है? बोलिए 12 घंटे। कितने देर के लिए? मतलब 12 घंटे तक सूर्य रहेगा, ध्यान के साथ सुनना। और 12 घंटे खत्म हो जाने के बाद फिर से कौन रहेगा? फिर से अंधकार रहेगा। 12 घंटे सूर्य, फिर 12 घंटे अंधकार। तो सूर्य का समय क्या है? फिर भोर हुआ, सांझ हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। सूर्य कितने देर लिए रहता है? 12 घंटे। बहुत ध्यान के साथ सुनना, पूरा संसार इसी नियम के आधार पर चल रहा है। 12 घंटे सूर्य उजियाला और 12 घंटे अंधकार। तो विश्वासी के जीवन में भी जब सूर्य आता है, धर्म का सूर्य, तो 12 घंटे के लिए आता है। कितने घंटे के लिए? वो 12 घंटे के लिए आता है। फिर 12 घंटे के बाद अंधकार होगा। क्या होगा? तुम अंधकार में रहोगे तो जरूर, लेकिन विचार सूर्य वाला ही रखना। कौन सा वाला? जब 12 घंटा लोग काम करने के बाद आते हैं तो थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन फिर वो अगले दिन के लिए प्रिपेयर होते हैं कि कल मुझे ये करना है। मतलब सोना जरूर, लेकिन जागने के लिए सोना। क्या के लिए सोना? जागने के लिए सोना। सोने के लिए मत सोना, जागने के लिए सोना। क्या कहा था पौलुस ने? जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार, रात बहुत बीत चुकी है, अब दिन निकलने पे है। जिनके जीवन में 12 घंटे के लिए सूर्य आ जाता है वो दिन की संतान ठहर जाते हैं। किसकी संतान? दिन की। तो अब दिन की संतान रात में भी दिन वाला काम करेंगे। कौन सा वाला? रात में भी उनके पास उजियाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आ रही बात समझ में? इससे पहला दिन कटेगा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर दिन के ऊपर में यही लिखा हुआ है। सांझ हुई, भोर हुआ, भोर हुआ, सांझ हुई, और पूरे 6 दिन ऐसे चलेंगे। और 7वें दिन में अंधकार का कोई रोल नहीं है। विश्राम दिन में सूर्य जब आया तो अनंत काल के लिए रहेगा भाई साहब, डूबेगा नहीं। वो परम विश्राम का दिन होगा। इसलिए परम विश्राम में वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो सूर्य के उजियाले में 12 घंटे काम करना सीख जाएंगे। बताइए समझ में? सूर्य आता है फिर चला जाता है। सूर्य आता है, उसको काम करना सिखाता है, फिर रात में इसलिए छोड़ के जाता है। उसकी परीक्षा होती है ना रात में, कि जो काम करना मैं सिखाया हूं इसको, वो अंधकार में करता है कि नहीं करता है? वो विपरीत परिस्थिति में मेरी बात को मानता है कि
नहीं मानता है, और जो विपरीत परिस्थिति में मान लेता है तो सूर्य खुश हो जाता है, फिर अगले दिन उसके लिए आता है और आकर के उसको क्या बनाता है, परिपक्व। क्या बनाता है? अंधकार से लड़ना सीख जाता है वो। किसे? इसलिए लिखा है ज्योति के हथियार बांध लो। किसके हथियार? और जैसे दिन को शोभा देता है, रात में भी वैसे ही चलना। तब भोर हुई, सांझ हुआ, पहला दिन हो जाएगा। भोर हुई, सांझ हुआ, दूसरा दिन हो जाएगा। और ऐसे करते करते पूरे 6 दिन खत्म, 7वां परम विश्राम होगा। बोलिए 7वां कौन सा विश्राम होगा? परम विश्राम होगा। ये उनको कहा गया है जिन लोगों ने नया जन्म पाया, कि झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले। अब आइए आखिरी वचन निकालिए फिर से, पहला पत्रस, पहला अध्याय, चौबीस से पढ़े, 1 का 24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के फूल समान के है। समान है। घास सूख जाती है हाँ, और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया यही गया। सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया कि तुम घास हो, तुम्हारी शोभा फूल के समान है, इसलिए झड़ गई, घास भी जल गया। सुसमाचार ने यह काम किया है। पहले जलाया है, पहले घटाया है, अब आगे क्या बोलता है? 2 का 1। इसलिए बस कारण यह है, जान लो, इसलिए कि तुम घास, तुम क्या हो? घास। तुम्हारी सारी शोभा फूल के समान है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, ध्यान के साथ सुनो विश्वासी, सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तुमको नया जन्म इसीलिए मिला है, तब तुमको मिलेगा दूध पीने के लिए, निर्मल दूध। वो प्रेरित, वो माता, तब वो तुमको दूध पिला पाएगी। वो जो पौलुस कोरिन्थियों के लोगों को कह रहा था, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। अगर ये बात समझ में आ गई है कि नया जन्म किस उद्देश्य के साथ मिला है, इस बात को समझने के लिए मिला है कि तुम घास हो, तुम्हारी शोभा फूल के समान है। 4 दिन का तुम्हारा जीवन है, कभी भी मर मिटोगे, इसलिए प्रेम कर लो। उस इंसान के समान मत बनना जो फ्यूनरल में जाते हैं, जो काठी में जाते हैं, फिर खड़े होने के बाद अपने बैरी को भी बोलते हैं जो भी था अच्छा आदमी था। कैसा आदमी था? जितने खड़े होते हैं ना, वो बुरे से बुरे बदमाश के लिए भी नहीं, जो भी था हाँ करता था नहीं, लेकिन मानता था बात। बुलाओ तो एक बार में आता था, कोई सामान के लिए भेजो तो तुरंत दौड़ के, नहीं आदमी अच्छा था। लेकिन जीते जी क्या पकड़े थे? उसकी बुराई को पकड़ के चले। और इसलिए जो बात तुम मरने पर बोलते हो, वही बात अगर नया जन्म मिल गया तो जीते जी एक दूसरे के लिए बोलना चालू कर दो। किसी के अंदर उसकी कमी को ढूंढने का प्रयास मत करो। अगर उसकी अच्छाई तुमको दिख रही है, उस अच्छाई के लिए उसकी शुक्रगुजार हो जाओ, क्योंकि तुम भी घास हो भाई साहब। तुम भी क्या हो? तुम भी घास हो। तो थोड़ी ना हो तुम क्या हो? तुम घास हो। जैसा वो है तुमको भी वैसा ही बनना है। सब कुछ क्या होना है? समतल। क्या होना है? समतल। और समतल कैसे करेगा? घास को जला देगा, फूल को झड़ा देगा, और कहां मिला देगा? धूल। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां मिलाएगा? वह अपना मुंह धूल में रखे। क्या जाने उसमें कुछ आशा है? डेफिनेट आशा कहां है?
विश्वास, विश्वास के बाद आशा, नया जन्म हुआ विश्वास के साथ। यहां पे घास हरा भरा था और आशा तक आते आते रास्ते में घास जल गया, फूल झड़ गया और आशा तक आते आते धूल में मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां मिल गया? वहां मुझे मारकर कहां मिलाता है? धूल में, मिट्टी में। धूल में मिलना है। वहां मुझे मारकर किसमें मिलाता है? धूल में मिलाता। तो धूल क्या है? धूल क्या है? धूल क्या है? वहां मुझे मारकर मिट्टी में मिलाता है, धूल में। धूल प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? और वहां मुझे मार के कहां मिलाएगा? मिट्टी में, मतलब मसीह में। अवश्य है कि जब हम उसके मिट्टी का रूप धारण करेंगे, धूल का, स्वर्गीय रूप भी धारण कर लेंगे फिर। इसलिए वहां मुझे मारकर किसमें मिलाता है? यहोवा कैसे चलता है? धूल में चलता है, बवंडर में चलता है, आंधियों में चलता है। जब आप धूल बन जाएंगे ना, याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में वास्तविक जो आराधना स्थल है